कहते हैं, अंधेरे से डरकर अगर दीप जलाना छोड़ दोगे तो रोशनी की उम्मीद भी खो दोगे, लेकिन जो तूफानों से टकराने का हौसला रखते हैं वही नई सुबह का सूरज देख पाते हैं। दोस्तों, क्या हमारे जीवन में जो कुछ होता है वह भाग्य का खेल है या हमारे अपने कर्मों का परिणाम? क्या सच में हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है? अगर रखा जाता है तो कौन इसे संभालता है और कब हमें इसका परिणाम मिलता है? आज की यह कहानी आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो यह मानता था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, लेकिन जीवन ने उसे कुछ ऐसा सिखाया जिससे उसकी सोच हमेशा के लिए बदल गई। एक समय की बात है, एक नगर में धर्मनारायण नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। ऊंची हवेली, नौकर चाकर, रथ घोड़े, सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक चीज जो उसमें नहीं थी वह थी दया और इंसानियत। धर्मनारायण का मन सिर्फ पैसे कमाने में ही लगा रहता। वह गरीबों की हालत देखकर भी अनदेखा कर देता। अगर कोई जरूरतमंद उसके पास मदद मांगने आता तो वह तिरस्कार भरी नजरों से देखता और कहता, भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, कर्म वर्म सब बेकार की बातें हैं। लोग उसकी कठोरता से दुखी हो जाते, लेकिन कर भी क्या सकते थे? वह नगर का सबसे अमीर व्यक्ति था और अपने घमंड में चूर रहता था, लेकिन उसकी हवेली में एक बूढ़ी दासी सत्यवती काम करती थी। उम्र के साथ उसकी कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे, लेकिन अनुभव और समझ में वह बहुत धनी थी। वह अक्सर धर्मनारायण को समझाने की कोशिश करती, बाबूजी, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यह दुनिया एक बड़ा तराजू है जहां हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब रखा जाता है। जब समय आता है तो वही कर्म लौटकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। पर धर्मनारायण हंसकर उसकी बात टाल देता, अरे बुढ़िया, तू अपनी इन पुरानी कहानियों से मुझे मत डराया कर। दुनिया में सब कुछ किस्मत से होता है, कर्मों से कुछ नहीं बदलता। सत्यवती उसकी हंसी देखकर दुखी हो जाती, लेकिन कुछ कहती नहीं। उसे पता था समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक दिन धर्मनारायण को अपने ही कहे शब्दों का असली अर्थ समझ में आएगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। धर्मनारायण की व्यापारिक यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। राजा के दरबार में होने वाला सौदा उसके लिए अपार धन लेकर आ सकता था, इसलिए वह पूरे उत्साह और घमंड के साथ अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठा तेजी से नगर से निकला। रास्ते में घना जंगल पड़ा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, पर धर्मनारायण को सिर्फ अपने सौदे की फिक्र थी। वह कोचवान से बार बार कह रहा था, गाड़ी तेज चलाओ, समय पर पहुंचना जरूरी है। लेकिन अचानक घोड़ा गाड़ी एक गहरे दलदल में फंस गई। घोड़े बुरी तरह हिनहिनाने लगे, पहिए उस दलदल में धंसते चले गए। गाड़ी हिल तक नहीं रही थी। धर्मनारायण घबरा गया। उसने कोचवान को डांटा, क्या कर रहे हो, निकालो इसे जल्दी। कोचवान ने पूरी कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। अब धर्मनारायण को पहली बार एहसास हुआ कि वह एक मुश्किल में फंस चुका है, जहां उसका धन, उसकी शक्ति कुछ भी काम नहीं आ रहा था। वह मदद के लिए इधर उधर देखने लगा, लेकिन जंगल सुनसान था। तभी कुछ दूरी पर उसे एक बूढ़ा साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे दिखा। धर्मनारायण तेजी से उनके पास गया और रौब भरे स्वर में बोला, बाबा, मेरी मदद करो, मैं एक बड़ा व्यापारी हूं। अगर तुम मेरी गाड़ी निकालने में मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हें इस दलदल में तुम्हारे अपने कर्मों ने फंसाया है। इससे बाहर निकलने का रास्ता भी तुम्हारे ही कर्मों में छिपा है। धर्मनारायण चौंका। उसने झुंझलाकर कहा, बाबा, यह कैसी बातें कर रहे हो? मुझे जल्दी से इस दलदल से बाहर निकालने में मदद करो। साधु शांत स्वर में बोले, बेटा, अगर तुमने जीवन में कभी कोई सच्चे मन से किया हुआ पुण्य कर्म किया है तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपने हृदय में झांक कर देखो। धर्मनारायण थोड़ा हड़बड़ाया। उसने अपने पूरे जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। क्या उसने कभी किसी की मदद की थी? क्या उसने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया था? क्या उसने कभी किसी जरूरतमंद का सहारा बना था? पर याद करने पर भी उसे एक भी ऐसा कार्य नहीं मिला। उसका पूरा जीवन सिर्फ स्वार्थ, लालच और अहंकार में ही बीत गया था। पहली बार उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घमंड
चकनाचूर हो चुका था। उसे अचानक सत्यवती की बातें याद आईं। बाबूजी, कर्मों का लेखा जोखा बहुत गहरा होता है। आज नहीं तो कल हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसने जीवन भर सिर्फ दूसरों का शोषण किया, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को तकलीफ दी, और आज जब उसे खुद मदद की जरूरत थी तो कोई भी उसका सहारा बनने को तैयार नहीं था। धर्मनारायण का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन भर सिर्फ धन कमाने के लिए कितने गलत कर्म किए। जिस पैसे को वह अपनी शक्ति समझता था वही आज उसकी बेबसी का कारण बन गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल साधु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, बाबा, मैं समझ गया। मैंने जीवन भर सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, दूसरों के दर्द को अनदेखा किया, लेकिन अब मैं अपने कर्मों को सुधारूंगा, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने प्यार से धर्मनारायण के सिर पर हाथ रखा और बोले, जब सच्चे मन से पश्चाताप किया जाता है तो ब्रह्मांड भी सहायता करता है। अब जाओ और अपने जीवन में शुभ कर्मों की शुरुआत करो। धर्मनारायण की आंखों में नई रोशनी थी, जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक जल गया हो। उसी क्षण जैसे कोई चमत्कार हुआ। एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने धर्मनारायण की हालत देखी और बिना कोई प्रश्न किए उसकी सहायता करने लगा। कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर घोड़ा गाड़ी को दलदल से निकाल लिया। धर्मनारायण ने पहली बार निस्वार्थ सहायता का अनुभव किया। उसने राहगीर के हाथ थाम कर कहा, तुमने मेरी मदद बिना किसी स्वार्थ के की, और आज तुमने मुझे सिखाया कि असली धन सेवा है, न कि सोने चांदी की थालियां। इसके बाद धर्मनारायण पूरी तरह बदल गया। जब वह नगर लौटा तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह वही धर्मनारायण था जो कभी अहंकारी और निर्दयी था, लेकिन अब वह एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति बन गया था। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी। जिस हवेली में कभी घमंड बसता था वहां अब परोपकार की गूंज थी। समय बीतता गया। धर्मनारायण ने अपना जीवन सेवा और सत्कर्म में समर्पित कर दिया। जब वह वृद्ध हुआ तो उसने एक आश्रम बनवाया जहां वह लोगों को जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाने लगा। कर्मों का लेखा जोखा कभी मिटता नहीं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली भाग्य है। लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आते। उसके शब्द हर दिल को छू जाते, और इस तरह धर्मनारायण का नाम इतिहास में सिर्फ एक धनवान व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में अमर हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जीवन भाग्य से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से संचालित होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका फल हमें अवश्य मिलता है, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो समय आने पर हमें उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। तो आइए हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और ऐसा जीवन जी जहां हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छाई का प्रकाश फैलाएं, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा कभी नहीं मिटता। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगर आप ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो सोनी स्काई स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।